कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम आज एक बार फिर बढ़े हैं। आज 266 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब एक सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये से ऊपर पहुंच गई है। ऐसे में जो ढाबा मालिक हैं या फिर जो चाय वाले हैं जो इन कमर्शियल सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर इस इजाफे का क्या असर होगा, ये पड़ताल करने के लिए हम एक ढाबे में पहुंचे हैं, जहां पर अधिकतर जो लोग हैं डेली कमाने वाले हैं, वो यहाँ पर आके दोपहर का या फिर शाम का भोजन करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। अधिकतर इसमें सिक्योरिटी गार्ड हैं, कोई ऑटो चालक हैं या और जो आसपास छोटी नौकरियाँ करते हैं वो हैं। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए जो ढाबा चलाने वाले हैं गुप्ता जी, उदय कुमार गुप्ता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, ये बताइए कि आज जो है कमर्शियल सिलेंडर जो 19 किलो का है उसके रेट में बढ़ोतरी हुई है। 266 रुपये जो है ये बढ़ गया है और 2000 रुपये 50 पैसे इसकी अब कीमत हो गई है 19 किलो के सिलेंडर की। आप भी कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, अब ये जो इजाफा हुआ है इसका असर आपके व्यवसाय पे क्या पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है जी। ग्राहक आना ही बंद कर रहा है। अभी सामान का रेट बढ़ाया है, 10 रुपये बढ़ाया है, उसी में ग्राहक आधे हो गए हैं, आने बंद हो गए हैं। सारा जो है मार्केट में तेल, घी, राशन पानी जो भी है सब चीज़ महंगा हो रहा है। 100 रुपये किलो दाल बिक रही है, 40-50 रुपये किलो से सब्जी कम है ही नहीं। आलू 40 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 80 रुपये किलो बिक रही है। ये क्या करेगा आदमी? दुकानदार क्या लाएगा, क्या बेचेगा? ग्राहक सामान मांगता है, सामान होता नहीं है पूरा, क्योंकि पैसे नहीं मिल पाते पूरे सामान के। ग्राहक को पूरा खाना नहीं मिल पाता, सलाद नहीं मिल पाता, रोटी नहीं मिल पाती। आटे का भी रेट बढ़ गया है। आटा 240 रुपये से 280 रुपये हो गया आटा की थैली सरकारी रेट में। अब ये बताइए, सारा सामान का रेट बढ़ गया है, हमारी दुकानदारी ख़राब हो गई है बिल्कुल भी। हमारा इतना इनकम हो गया कि हम नौकर का भाड़ा किराया नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए गुप्ता जी, आप जो है अगर हम बीते 6 महीने की बात करें, लॉकडाउन से तो हमारी हालत ख़राब है। 2 साल हो गया है, 2 साल से हमने 1 रुपया मतलब वो नहीं किया है, सेफ नहीं किया है। कि 6 महीने के अंदर की हम बात करें तो कितनी महंगाई बढ़ी है, और उस 6 महीने में क्या आपने अपना जो चाय और जो खाना आप यहाँ बेचते हैं उसके दाम में इजाफा कराया है? कुछ नहीं किया है जी, वही रेट चल रहा है। अभी सामान में बढ़ाते हैं तो ग्राहक दूसरी जगह जाता है, दूसरे दिन आता नहीं है। अभी लागत पे कितना फर्क पड़ा है? लागत पे तो ये लगा लो कि 1000 रुपये पे 200 रुपये चले गए, 250 रुपये। हाँ, जो 1000 रुपये का सामान लाते थे वो 1200-1300 रुपये का ला रहे हैं अब। सभी चीज़ें, तेल भी है, घी भी, जो भी है, मतलब उसमें 250-300 रुपये बढ़ गए। 1000 पे 250-300 रुपये बढ़ गए हैं। हाँ जी, 20 से 25% का इजाफा हो गया आपके लागत। हाँ जी, हाँ जी। और ग्राहक जो है वही रेट में सामान मांग रहे हैं। अभी जो आप थाली दे रहे हैं, कितने रुपए की थाली दे रहे हैं? पहले हम देते थे 30 रुपये की थाली, और अब हमने 40 का किया है, तो सारे ग्राहक कट गए। कितने समय पहले बढ़ाई आपने? अभी 4-6 महीने हुए हैं बस। और अब ये जो सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं फिर से, सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो जो कमाई है वो भी खत्म है। फिर जो हम 100, 200, 400, 500 रुपये कमा रहे हैं उससे भी जाएंगे, और क्या होगा? तो अब क्या रेट बढ़ाने का आप सोच रहे हैं? भाई रेट बढ़ाएंगे तो ग्राहक चले जाएगा ना। अब ये तो ये माल ही नहीं बनाएंगे, फिर ग्राहक आएगा तो ग्राहक को देख के माल बनाएंगे, उससे पूछेंगे हाँ भाई रोटी खाओगे तो रोटी इतने की है तो बनाए, नहीं तो नहीं बनाए। फिर क्या करेंगे? और जब महंगाई रोज़ाना बढ़ती जाएगी तो ग्राहक आएगा, तब उससे पूछेंगे ना, यहाँ भाई इतने का खाना है, आप खाओगे तो बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ। क्योंकि सरकार तो बढ़ा रही है, तो लेना है, जिसने लेगा ही लेगा। सरकार भी तो उसी तरह से बना रही है ना। फिर चूल्हे पे लोग बाग रोटी बनाएंगे, और क्या करेंगे? जो आप बता रहे हैं कि 10 रुपये जब आपने रेट बढ़ाया तो पहले कितना ग्राहक आता था, उसके मुकाबले आप कितने कम हो गए ग्राहक? पहले 100 ग्राहक आते थे, अब 80 ग्राहक आ रहे हैं। 20% कम हो गए ग्राहक। क्या करा जाए? 10 रुपये बढ़ाने से 20% ग्राहक कम हो गए हैं। अब यह है कि थोड़ा कम डालते हैं थाली में तो उनका पेट नहीं भरता फिर, और यहाँ पैसे नहीं एडजस्टमेंट होते। जब ग्राहक को सामान पूरा देंगे ही नहीं तो पैसे एडजस्टमेंट कैसे हो जाएगा? ये आपने सुना, ये उदय कुमार गुप्ता जी हैं जो इस ढाबे को चलाते हैं। अब यहाँ पे जो ग्राहक आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उनको खाने का दाम में अगर इजाफा हुआ है तो उनके ऊपर क्या इसका फ़र्क पड़ता है, और अगर अब जिस तरीके से गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, अगर फिर से ढाबा जो मालिक हैं वो अगर
खाने के रेट बढ़ाएंगे तब इन पे क्या असर पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा है। अच्छा दिनेश जी, ये बताइए क्या करते हैं? सर जी, मैं इस ढाबे पे कसम 10 साल से खा रहा नहीं, हूँ। आप काम क्या करते मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हुए सर इनके यहाँ मैं खाता था 30 रुपये प्लेट। बीच में इन्होंने 40 कर दिया, मैं आना बंद कर दिया क्योंकि मेरी बजट नहीं है, मैं 30 रुपये से ऊपर का खा सकता हूँ, काम नहीं है रोड पे। फिर इन्होंने मेरे को एक आश्वासन दिया कि ठीक है आपको मैं 30 रुपये ही प्लेट दिया करूँगा, आप आइए। इनके रिक्वेस्ट करने से फिर आने लगा, क्योंकि मैं कुछ दूर पे भी रहता हूँ तो मैं यहाँ आके खाता हूँ, क्योंकि 30 रुपये का ही खाना मिलता है, 50 रुपये का मिलता है, मैं नहीं खा सकता, फिर घर में जाके बना के खाता हूँ। अभी अगर सिलेंडर बढ़ गया तो हमारा भी बढ़ गया होगा। नहीं, अभी सिर्फ कमर्शियल के रेट बढ़े हैं जो व्यावसायिक तौर पे इस्तेमाल। आज आपने बोला, मेरे को पता चला कमर्शियल का रेट बढ़ गया तो ये खाने का रेट बढ़ा देंगे, अब हमें भी 40 का देंगे तो मैं तो यहाँ नहीं आऊँगा। हम इतना महंगा खाना खा ही नहीं सकते क्योंकि हमारी कमाई नहीं है इतनी। लेकिन आपको अगर इनकी मजबूरी, हम ढाबे मालिक की मजबूरी पे गौर करें, तब ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए? वो तो मजबूरी है उनकी, चलाएंगे तो भाई 30 रुपये प्लेट रखना पड़ेगा, थोड़ा कम दे देंगे चावल, यही हो सकता है। बाकी नहीं पड़ता खाएगा उनको तो नहीं देंगे, फिर हम नहीं आएंगे, फिर और कहीं ढूंढ लेंगे, जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ खा लेंगे। बाकी हम इससे हमारी कमाई नहीं हो रही है। एक तो लॉकडाउन का मार था, लॉकडाउन के बाद ये महंगाई आ जाएगी तो आदमी क्या करेगा? आप बताओ, बेरोजगारी हो जाएगी और ये खाना, एक टाइम खाना बंद कर देंगे, उससे भी आदमी नहीं रह सकता है ऐसे। अब ये खाना है, देखिए 30 रुपये प्लेट खाता था मैं, अब इसको 40 में देंगे तो मैं तो नहीं खा सकता ना इतना महंगा। सर हमारा काम नहीं है इतना रोड पे, लॉकडाउन से उभरे नहीं अभी हम लोग, उसमें महंगाई बढ़ा दिया इन्होंने। तो ये तो हमारे बाप दादा कहते थे कि बीजेपी अमीरों की पार्टी है, ये हम विश्वास हो गया आज मुझे कि हकीकत में बीजेपी अमीरों की ही पार्टी है, गरीबों का नहीं हो सकती हो कभी भी। हमने भी वोट दिया, अपना वोट खराब कर लिया, अब अपना वोट को सही तरीके से सही जगह डालेंगे, यही ऑप्शन हो सकता है मेरे साथ। सर मेरे साथ। आप क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं। क्या नाम है? राजू कुमार। राजू जी, ये बताइए कि आप यहाँ आए हैं खाना खाने, पहले तो ये बताएं कि इसी ढाबे पे आप क्यों आते हैं खाना खाने? इसी ढाबे इसलिए आते हैं कि ये अच्छा खाना मिलता है सराय में, ठीक है। अब पहले 30 रुपये प्लेट देते हैं, आप 40 रुपये प्लेट देते हैं। अब जैसे जो यहाँ सिलेंडर इस्तेमाल होता है नीले रंग वाला कमर्शियल सिलेंडर, उसके दामों में वृद्धि हुई है। ऐसे में अगर ढाबा मालिक जो है खाने का दाम बढ़ा देते हैं, तब क्या आप यहाँ पे आके खाना खाएंगे? तो मजबूरी नहीं, खाना ही पड़ेगा सर। अभी कितना रुपए थाली है? 40 रुपये। और पहले कितने कितने लंबे समय से आप आ रहे हैं यहाँ पे खाना खाने? और यहाँ हो गया लगभग 2 साल हो गया जी। जब पहले यहाँ बताया जैसे इन्होंने कि 30 रुपये थाली थी और अब 10 रुपये जब से बढ़ा है, तो क्या बीच में आपने लगातार आए या फिर बीच कुछ दिन आपने आना कम किया? नहीं लगता रहा। अब जैसे आप यहाँ देखिए इस थाली में, और जो गुप्ता जी से बात हो रही थी, यहाँ पर सलाद के तौर पे मूली आपको नज़र आ रही होगी। जो बात गुप्ता जी बता रहे थे महंगाई की, तो उनका ये कहना था कि जो ग्राहक आते हैं वो सलाद में प्याज भी मांगते हैं, और प्याज का भाव जो है 80 रुपये मिल रहा है बाज़ार में। तो अब ऐसे में वो कम कीमत में खाने के साथ प्याज को सलाद के तौर पे कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने भी इसका विकल्प निकाल कर, जो भी तो उसके विकल्प में सस्ती चीज़ उपलब्ध है उसको सलाद के तौर पर दिया है। तो यहाँ पर दोनों की अपनी अपनी परेशानी है। जो ग्राहक हैं यहाँ पर, जैसे जो हमारी 2 ग्राहकों से बात हुई है, उनका कहना है कि वो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि थाली जो वो खा रहे हैं उसकी कीमत में इजाफा हो। वहीं जो ढाबा मालिक हैं उदय कुमार गुप्ता, उनका कहना है कि महंगाई हर चीज़ में बढ़ रही है, चाहे फिर वो खाने की सामग्री हो, सब्जी हो, तेल हो, आटा हो, दाल हो, और अब जो कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी इजाफा हुआ है। तो ऐसे में उनका कहना है कि हमारे पास अपनी कमाई का जरिया नहीं बच पा रहा है, क्योंकि अगर हम दाम बढ़ाते हैं तो हमारा ग्राहक जो है चला जाता है, और ग्राहक को रोकना है तो फिर दाम को उतना ही रखना होगा, जो अब जो है मुमकिन नहीं लग पा रहा है। ऐसे में या तो ये करना होगा कि कीमत उतनी ही रखी जाएगी और थाली में से जो सामग्री है उसको घटाया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।